सरे शाम से लेकर अब तक नातो मनक़बत बयानात आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है अराकीन जलसा जिन्होंने इस नूरी कॉन्फ्रेंस को सजाया। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए, आमीन। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात जो इस सर्द रात में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। वैसे मुझे मालूम है और मैं वाकिफ हूँ सीमांचल के जलसों से जी कि नात के शौकीन ज्यादा हैं, तकरीर सुनने का मिजाज कम है। लेकिन अल्लाह तौफीक दे, जहां आप नात सुनते हैं वहीं तकरीर आपकी जिंदगी को बदलने का एक हुनर रखता है। बेशक जिंदगी में इनकलाब बयान के जरिए ही आता है। बेशक बेशक नात तो रूह की ग़िज़ा है, नात इश्क़ रसूल में इजाफा करता है, मगर इश्क़ रसूल की दौलत हासिल करने के लिए तकरीर का सुनना जरूरी है। बेशक तो ये बात आप अपने जहन में बिठाएं। ये उलमाए किराम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। नकीब जलसा ने बेहतरीन निजामत व निकाबत के जरिए आपके दिलों को अपने तरफ मबजूल किया और बार बार आपको जगाने और इस तरफ तवज्जो दिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जलसे इसीलिए किए जाते हैं ताकि हमारी कौम में सुधार पैदा हो। हम में जो बदअमलियां आ गई हैं वो बदअमलियां हमसे दूर हो और नेक अमल करने का जज्बा पैदा हो। बेशक तकरीर चीखने चिल्लाने का नाम नहीं है या कुर्सी तोड़ने का नाम नहीं है। तकरीर का माहसल और मकसद यही होता है कि लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल जगाया जाए और बदअमली से बचते हुए, बदअमली को दूर करते हुए अपनी जिंदगी को अमल के डोर पर छोड़ा जाए और फिर अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारी जाए। तकरीर का यही मकसद होता है कि कल तक अगर हम बदअमल थे तो तकरीर सुनने के बाद हमारी अमली जिंदगी बेहतर हो जाए। लबों को फूल दिल को गुलाब कर लेना, लबों को फूल दिल को गुलाब कर लेना, जरा सा जिक्र रिसालत माब कर लेना। सुभान अल्लाह। और ऐ जिंदगी मैं रहूं जब नबी के गलियों में, बेशक ऐ जिंदगी मैं रहूं जब नबी के गलियों में, तेरा निकलता हो जितना हिसाब कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान तेरा अल्लाह। निकलता हो जितना हिसाब कर लेना, तेरा निकलता हो जितना हिसाब कर लेना। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका सरवरे दो जहां फखरे रसूला सैयदुल कौनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद लम्हे के बाद हमारे और आपके दरमियान शेख तरीक़त रहबरे राह शरीयत बाबू हुजूर के शहजादे छोटे शहजादे की तशरीफ आवरी होगी। आप हजरात अपने माथे की आंखों से उनकी भी जियारत फरमाएंगे। बेशक हमारे दरमियान आले रसूल का आना यकीनन जलसे की मकबूलियत की जमानत होती है। मिजाज बनाइए। हमारी माँ और बहनें भी यहाँ कसीर तादाद में बैठी हैं और जहाँ तक मेरी निगाह काम कर रही है मर्दों से ज्यादा तादाद औरतों की इसमें। बेशक और सीमांचल के अक्सर जलसों में यही होता है। मैं जितने जलसे यहाँ से करके गया हूँ सारे जलसों में यही देखा हमने कि ख्वातीन की तादाद ज्यादा होती है और मर्द हजरात होते तो हैं लेकिन बाजारों में ज्यादा घूमते नजर आते हैं।
अल्लाह जलसा सुनने की तौफीक दे और आमीन। अपने मिजाज को बदलने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। झूम कर एक बार और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या या रसूल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया ने बहुत तरक्की किया है, आज तरक्की याफ्ता दौर है। हर एक शख्स तरक्की के मंजिल पर गामजन है और हर एक शख्स चाहता है कि मैं तरक्की करूं। यकीनन मेरी दुआ है कि हमारी कौम तरक्की करे, हमारे कौम का हर फर्द तरक्की करता हुआ अपनी जिंदगी गुजारे। हर एक की कोशिश होती है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, वो तरक्की करना चाहता है, वो कामयाबी हासिल करना चाहता है। दुनिया में कामयाबी तलाश करने के लिए वो जुस्तजू करता है, कोशिशें करता रहता है। मैंने पूछा कामयाब कौन है? कहने वाले ने कहा जिसके पास दौलत है वो कामयाब है। मैंने शहर के सबसे बड़े दौलतमंद से पूछा, ऐ दौलतमंद शख्स, तेरी शोहरत पूरे शहर में अंदर है, तेरी शोहरत आज दौलत के बलबूते पर हर चार जानिब है, तेरे पास दौलत की कमी नहीं है, दौलत का अंबार लगा है तेरे घर में, बता क्या तू कामयाब है? क्या तू परेशान नहीं है? दौलतमंद ये कहता है नहीं नहीं, ये तो कहने की बात है। जब ये दौलत न थी तो इसे पाने के लिए परेशान था, जब से ये दौलत आई है इसे बचाने के लिए परेशान हो। कब ये दौलत हाथ से चली जाए मुझे इसकी कोई खबर नहीं। फिर मैंने कहा कामयाबी दौलत में होती तो तू सबसे बड़ा कामयाब होता, तेरे करीब परेशानियां नहीं आती, तेरे करीब दिक्कतें नहीं आती, तुझे कोई उलझन ना होता। उसने कहा जब दौलत न थी तो इसको पाने के लिए परेशान था, जब से दौलत हुई है हम इसको बचाने के लिए परेशान है। हमें हर वक्त ये खदशा लगा रहता है कि ये दौलत हमारे हाथ से छिन ना जाए, ये दौलत हमारे हाथ से चली ना जाए, ये दौलत हमारा कोई लूट कर ना ले जाए, ये दौलत हमारी खत्म ना हो जाए। इसी फिक्र में, इसी चक्कर में दिनों रात गुजरता रहता है। हमें समझ में नहीं आता कि इस दौलत की हिफाजत मैं कैसे करूं। मैंने कहा फिर कामयाब कौन है? किसी कहने वाले ने कहा जिसके पास इख्तिदार की कुर्सी है वो कामयाब है, जिसके पास हुक्मरानी है वो कामयाब है। मैंने शहर के एक एमएलए से पूछा कि तू बता क्या तू कामयाब है? एमएलए ने कहा मौलाना कामयाबी किसे कहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, मैं कुर्सी के चक्कर में बड़ा परेशान था कि मुझे कुर्सी मिल जाए, मुझे हुकूमत मिल जाए, मुझे ताकत मिल जाए, तो मैंने इस चीज को हासिल किया। जब कुर्सी मिली नहीं थी इसको पाने के लिए परेशान था, और जब से कुर्सी मिली है मैं इसे बचाने के लिए परेशान हूँ। मैं इसको बचाने की कोशिश में रह रहा हूँ कि कहीं 5 साल के बाद मेरी कुर्सी ना छिन जाए, कहीं 5 साल के बाद मेरी कुर्सी ना चली जाए। अब इसी फिक्र में दिनों रात लगा रहता हूँ कि मेरी कुर्सी बच जाए, मेरी कुर्सी की हिफाजत होती रहे। मैंने कहा फिर कामयाबी इसमें नहीं है, क्योंकि पहले तो पाने के लिए परेशान था, अब बचाने के लिए परेशान है। आखिर कामयाबी है तो कहाँ है? कामयाबी किसके पास है? किसी ने कहा जिसके पास बेटे जैसी नेमत है वो कामयाब इंसान है। मैंने एक बाप से पूछा बता क्या आप कामयाब हैं? आपके तो 5 नौजवान बेटे हैं, कामयाब यकीनन आप होंगे। उस शख्स ने कहा नहीं नहीं मौलाना, यकीनन जब तक औलाद नहीं थी मैं औलाद के लिए मारे मारे फिर रहा था, दरगाहों की खाक छान रहा था, हर मौलवी मौलाना के पास जाकर दुआएं करवाता था कि आप दुआ कर दो मुझे औलाद की दौलत से नवाज दे, आप दुआ कर दो अल्लाह मुझे बेटा अता कर दे। मैंने बेशुमार दुआएं करवाई है और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल भी फरमाई। 5 औलादें अल्लाह ने अता की है, जवान बेटे हैं 5, लेकिन फिर भी जिंदगी में सुकून नहीं है, फिर भी दिल को आराम नहीं है। मैंने कहा हैरत की बात है, जिसके 5 बेटे हो उसको सुकून ना मिले, जिसके 5 औलादें कमाने वाले हो उसको सुकून मयसर ना हो, तो फिर किसे सुकून मिलेगा? अल्लाह अकबर। उसने कहा मौलाना बेटे 5 जरूर है, लेकिन बेटे अपने मगन में है, बेटे अपने मस्ती में है, बेटे अपनी दुनिया जी रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बेटों की परवरिश बड़े अरमानों से की थी हमने, बेटों को बड़े अरमानों से हमने पाला था, पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। उसके बाद हमने जब से बेटों की शादी की है वो अपनी अपनी बीवियों को लेकर अपनी जिंदगी गुजारने में लगे हुए हैं। अब बेटों का हाल ये है कि ना तो कभी खर्चे के लिए पूछता है, न कभी हमें अपने
ओढ़ने पहनने के बारे में पूछता है, ना खाने पीने के ताल्लुक से पूछता है। तो मैं तो ये समझ रहा था कि अल्लाह अगर बेटे जैसी नेमत अता करेगा तो बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा, मगर आज बेटों की हालत ये है कि बुढ़ापा तो आ चुका है लेकिन बेटों की हमदर्दी हमारे साथ ना रही है। बेटे आज हमदर्द नजर नहीं आ रहा है, कामयाबी इसमें नहीं मिल पाई है, कामरानी इसमें भी नहीं मिल पाई है। मैंने कहा फिर कामयाबी कहाँ है? तो कुरान में ऐलान कर रहा है, देखो दुनिया में कामयाबी नहीं है, दुनियादारी में कामयाबी नहीं है, दौलत में कामयाबी नहीं है। अगर दौलत में कामयाबी होती तो दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कामयाब होता। अगर हुकूमत में कामयाबी होती तो जिसको कुर्सी मिल गई है वही कामयाब होता। अगर औलाद में औलाद का होना कामयाबी होती तो जिसके पास 10 औलाद है वही कामयाब होता। लेकिन न कामयाबी औलाद में नजर आ रही है, न हुकूमत में नजर आ रही है, न जमीन जायदाद में नजर आ रही है, न दौलत में नजर आ रही है। तो फिर मैंने कहा कामयाबी कहाँ मिलेगी? तो कुरान ऐलान कर रहा है कि दिलों को सुकून कहीं नहीं मिलता है। अरे कहीं अगर सुकून मयस्सर होता है तो कुरान ऐलान कर रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। सुभान अल्लाह, होता है तो अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। तो मोमिनो, अगर आपका दिल मुतमईन होगा तो अल्लाह के जिक्र में मुतमईन होगा। अगर आपका दिल सुकून पजीर होगा तो अल्लाह के जिक्र से दिल सुकून पजीर होगा। अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और आप अल्लाह से डरते हो तो कुरान ऐलान कर रहा है, कुरान का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह अकबर, कुरान का ऐलान है, अल्लाह से डरो। आज डर हमारे दिलों से निकल गया है, हम अल्लाह से डरते नहीं। अपनी जिंदगी अपने मौज के मुताबिक हम गुजार रहे हैं, अपनी सोच के मुताबिक गुजार रहे हैं। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, हम कैसे नहीं अल्लाह से डरते? अल्लाह से तो हम डरते हैं, अल्लाह से हम डरते हैं। मैं कहता हूँ मोमिनो, अगर अल्लाह से डरते तो नमाजें ना छूटती, अल्लाह से डरते तो जबानों पर झूठ ना होते, अल्लाह से डरते तो तुम अपनी निगाहों की हिफाजत करते, अल्लाह से डरते तो जबानों पर गालियां ना होती, अल्लाह से डरते तो किसी की गीबत ना करते, अल्लाह से डरते तो किसी की चुगली ना करते, अल्लाह से डरते तो तुम नमाज के पाबंद होते, अल्लाह से डरते तो तुम अपनी हिफाजत करते, अपनी जबानों की हिफाजत करते। अल्लाह से अगर डरते होते तो तुम्हारा हर कदम रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उठता, तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ होता, तो तुम्हारी नजरें नीची होती और फिर तुम दुनिया में अपनी जिंदगी इस अंदाज में गुजारते जैसी जिंदगी हमारे बुजुर्गों ने गुजारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। या अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम नारा, और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। अल्लाह अकबर। कुरान का ऐलान देखो प्यारे, किस तरह कुरान अपने पालने वालों को ये पैगाम सुना रहा है, रब का कलाम तक पहुंचाया गया है। अल्लाह अकबर। ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अल्लाह का कलाम ऐलान कर रहा है, अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अब हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं चाहिए कि हम अपने आप को भी जहन्नम से बचाएं और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाएं। कैसे बचेंगे हम जहन्नम से? किस तरह हम महफूज रहेंगे जहन्नम से? किस तरह हम बचेंगे जहन्नम से? तो कुरान यहीं पर हमें ये बता रहा है, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। जब तुम नमाज कायम करोगे तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम से महफूज रखेगा। हम आप अपने आप पर जामन में झांक कर देखें, कितनी नमाजें हम आज अदा कर रहे हैं, हमारी नमाजें कितनी अदा हो रही है। दुनिया के हर काम के लिए आज हमें फुर्सत है, लेकिन नमाजों के लिए आज हम फुर्सत नहीं निकाल पा रहे हैं। 24 घंटे अल्लाह ने दिन और रात के हमें अता किए हैं। हम अपने कारोबार के लिए वक्त निकालते हैं, हम अपने काम काज के लिए वक्त निकालते हैं, हम खाने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, हम ओढ़ने पहनने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, हम मेहमानदारी में जाने के लिए वक्त निकाल रहे हैं, हम दावतें अटेंड करने के लिए वक्त निकाल रहे हैं। दुनिया के हर काम के लिए वक्त है हमारे पास, लेकिन
अफसोस उस वक्त होता है जब दिन में 5 वक्त हम अपना नमाज के लिए नहीं निकाल पाते। अरे कितना वक्त लग जाता है नमाज में। एक नमाज के लिए आप 10 मिनट का वक्त निकाल लो। दिन भर में 5 नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हुई है। अगर 10-10 मिनट का वक्त नमाजों के लिए आप निकालेंगे तो पूरे 24 घंटे में से सिर्फ 50 मिनट या 1 घंटा हमें दरकार है नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। वो रब जिसने हमें पैदा किया है, वो रब जिसने हमें हर तरीके की नेमतों से नवाजा है, वो रब हमें जो तरह तरह अनवा व अक़साम की ग़िज़ाएं अता फरमा रहा है, रहने के लिए जिसने मकान अता किया, पहनने के लिए जिसने हमें कपड़े दिए, चलने के लिए जिसने हमें पैर अता किया, बोलने के लिए जिसने हमें ज़बान अता की, देखने के लिए जिसने हमें क़ुव्वत बसारत अता फरमाई है, वो रब जो हर तरीके की नेमतों से नवाजा है, उस रब की बंदगी के लिए अगर 24 घंटे में हम 1 घंटा ना निकाल सके तो ये हमारी बहुत बड़ी कमनसीबी है, ये हमारी बहुत बड़ी बदअमली है। मुसलमानों, हम हर काम के लिए वक्त निकालते हैं मगर अगर वक्त नहीं निकल पाता है तो वो नमाज है, नमाज के लिए हम औकात नहीं निकाल पा रहे हैं। जबकि हर नमाज का वक्त मुतय्यन है, हर नमाज के लिए अल्लाह ने वक्त मुतय्यन कर दिया है। मुकर्ररा वक्त पर तुम्हें नमाज अदा करना है। ज़ोहर के लिए नमाज, ज़ोहर की नमाज के लिए वक्त मुतय्यन है, असर की नमाज के लिए वक्त मुतय्यन है, मगरिब के लिए वक्त मुतय्यन है, इशा के लिए वक्त मुतय्यन है। हर नमाज के लिए आप वक्त मुतय्यन आपके लिए वक्त मुतय्यन कर दिया गया है। मगर उसके बावजूद हम आज वक्त से गाफिल हैं, नमाजों से आज गाफिल नजर आ रहे हैं। बड़ा अफसोस का मकाम है प्यारे, आज हम हर काम के लिए वक्त निकाल रहे हैं मगर नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ये बड़ी कम नसीबी है। याद रखो, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान अगर फर्क है तो वो नमाज का ही फर्क है। कल कुरून ओला का मुसलमान और सहाबा किराम के दौर में तो इस चीज से पहचान हो जाती थी कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो इस्लाम में दाखिल ही नहीं। ये सहाबा के दौर में था कि नमाज जब पढ़ी जाती थी तो यकीनन उसे मुसलमान समझा जाता था और जब नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, जिसको नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा जाता था, उसे मुसलमान नहीं समझा जाता था। आज बड़ा अफसोस होता है कि एक घर में नमाजी एक है, मुश्किल से एक नमाजी मिलता है, जबकि घर के अंदर 5 या 10 अफराद है। अगर सभी नमाजी हो जाए, घर की माँ और बहनें नमाजी हो जाए तो कसम खुदा की घरों से बरकतें कभी नहीं जाएंगी। नमाज की बरकत का यह आलम है कि अल्लाह आपके रोजी में भी बरकत अता फरमाएगा, आपके चेहरे पर अल्लाह नूर भी अता फरमाएगा, आपकी औलादों में बरकत अता फरमाएगा, आपके खेत और खलियान में अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा, आपको दोनों जहान की नेमतों से अल्लाह नवाजेगा। याद रखिए, बेनमाजी की सजा बहुत हौलनाक है। हजरत इमाम शाफई के नजदीक तो कसदन नमाज छोड़ने वाला वाजिबुल कत्ल होता है। अल्लाहु अकबर। कसदन नमाज छोड़ने वाला वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर देना वाजिब है। और याद रखो, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान हद्दे फासिल, खत्ते इम्तियाज खींचने के लिए ये नमाज ही है कि नमाज एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह ने हर मुसलमान मर्द हो या औरत सब पर फर्ज करार दिया है। सुभान अल्लाह। आज हम हल्के में लेते हैं, अरे नमाज ही तो है, पढ़ लेंगे। नमाज की जरा बराबर फिक्र नहीं होती है। याद करो मुसलमानों, ये नमाज कहाँ से मिली, कैसे मिली, तो ये उलमा आपको बताएंगे कि नमाज ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे में अपने उम्मत को अता फरमाया है। और ये तोहफा अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज की शब अता फरमाया। वो मेराज की शब, अभी रजबुल मुरज्जब का महीना हमारे दरमियान से गुजरा है। इसी रजब के महीने की 27वीं शब में अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया था। मेराज हुई रसूल को और रसूल हजरत जिब्रील अमी के साथ चले हैं। रब से मुलाकात हुई है और रब ने अपनी मुलाकात में अपने महबूब को नमाज का तोहफा दिया था। अल्लाह अकबर। मुसलमानों गौर करना, कितनी नमाजें अल्लाह ने दी थी? 50 वक्त की नमाजें अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। ए महबूब, मेरे पास आए हो, मुझसे मुलाकात हुई, ये 50 वक्त की नमाज अपनी उम्मत के लिए लेकर जाओ। रसूल 50 वक्त की नमाज लेकर चले हैं। अल्लाह अकबर। वापसी में हजरत मूसा से मुलाकात हुई है। हजरत मूसा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या तोहफा लेकर आए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 50 वक्त की नमाज। हजरत
मूसा ने फरमाया था, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत ताकतवर थी लेकिन उसके बावजूद वो नमाज मुकम्मल अदा नहीं कर पाती थी। 50 वक्त की नमाज तो बहुत है, चाहे वापस जाएं, इसे कम करवा कर लाएं, आपकी उम्मत कमजोर होगी। रसूल वापस हो गए, रब की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करने लगे, मेरे परवरदिगार 50 वक्त की नमाज मेरे उम्मत पर गिरा गुजरेगी, उम्मत कमजोर होगी, इसमें कम कर दिया जाए। रब ने 5 वक्त की कम कर दी, महबूब 45 वक्त लेकर जाओ। रसूल दोबारा लौटे, अल्लाह अकबर, लेकिन हजरत मूसा ने फिर फरमाया, या रसूल अल्लाह अब भी बहुत ज्यादा है, कम करवाइए। इसी तरह आका 9 बार गए, 45 वक्त की माफ हो गई, 5 वक्त की रह गई। मगर जब महबूब चले हैं 5 वक्त की नमाज लेकर, तो रब ने फरमाया, महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज दी थी, अब 5 रह गई है, लेकिन जो मैंने दे दिया सो दे दिया। आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज अदा करेगी तो मैं नुक्ता बढ़ाकर 50 वक्त का सवाब अदा करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब किबला, फैजाने बाबू हुजूर, नारे तकबीर। 5 वक्त की पढ़ो, 50 वक्त की नमाजों का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, है कहीं ऐसी बेनिफिट, किसी काम में इतना बेनिफिट है? आज लोग बेनिफिट की तरफ बहुत भागते हैं, जहां माल ज्यादा मिले उसी तरफ बहुत भागते हैं। आज अगर कोई ऑफर निकाल दे रिचार्ज का कि 200 रुपए के रिचार्ज में 3 महीने का ऑफर दिया जा रहा है, तो लोग रिचार्ज वाली दुकान पर जाकर लाइन लगा देंगे, खड़े हो जाएंगे, क्यों? ऑफर मिल रहा है। ए अल्लाह के बंदो, जरा गौर करो, तुम 5 वक्त अगर मेहनत कर रहे हो तो अल्लाह 5 का नहीं बल्कि 50 वक्त नमाजों का सवाब अता फरमा रहा है। लेकिन उसके बावजूद गफलत का ये आलम है कि हमें नमाजों से सुस्ती होती है, नमाजों से हम दूर है, नमाजें हमारी अदा नहीं हो पा रही है। बड़े अफसोस का मकाम है, नमाजों से दूर है। मोमिनो, नमाज पढ़ा करो, नमाज चेहरे पर नूर लाता है, नमाज से उम्र में बरकतें आती है, नमाज से घर से, नमाज की वजह से घर से नहूसत दूर होती है, नमाज की वजह से अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाता है, नमाज मुश्किलात को दूर कर देता है। आओ कुरान से पूछे, ए कुरान बता नमाज पढ़ने से कितने फायदे हैं? तो कुरान का ऐलान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, मना करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नमाज बेहयाई से रोकती है, बुराइयों से रोकती है। अब अगर कोई बेहयाई में मुलव्विस हो, कोई बुराइयों में मुलव्विस हो, जिससे बुरे काम न छूटते हो, बेहयाइयां न छूटती हो, आओ मैं उसको दावते फिक्र दे रहा हूँ। खुदा का कलाम तुझे पुकार पुकार कर कह रहा है, अगर तुझसे बेहयाइयां नहीं छूट रही है, तुझसे बुराइयां नहीं छूट रही है, तो आओ नमाज के पाबंद हो जाओ। और नमाज का ये ऐलान है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुराइयों से रोकती है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, कितना बड़ा फायदा है। नमाज इंसान को बेहया होने नहीं देता, नमाज इंसान को बुरा होने नहीं देता, नमाज इंसान को बेहयाइयों से महफूज रखता है। तुम अगर चाहते हो कि बेहयाइयों से बच जाओ तो नमाज की पाबंदी करो, तुम बेहयाइयों से बच जाओगे। नमाज की पाबंदी करो, बदज़बानी से महफूज रहोगे। नमाज की पाबंदी करो, कब्र में मर जाओगे, कब्र में नूर बनकर नमाज हाजिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, कब्र में नमाज नूर बनकर आएगा और कब्र से लेकर हश्र तक नमाज तुम्हारी हिफाजत फरमाता हुआ नजर आएगा। बेनमाजी की सजा बेशुमार है। अल्लाह अकबर। नमाज का हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक में 1-2 बार नहीं, तकरीबन 750 मकामात में कुरान पाक में नमाज के ताल्लुक से हुक्म नाजिल फरमाया है। मोमिनो, नमाज अदा किया करो। मगर आज अफसोस है, नमाजों से दूर है। आज हम नमाज कम अदा करते हैं, मगर दुनियावी फजूल कामों के तरफ हमारा रुझान ज्यादा है। आज हम शख्सियत परस्ती में बहुत ज्यादा मुब्तला हो गए। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ेंगे, मगर पीर का दामन साहब नहीं छोड़ेंगे। नमाज एक वक्त की अदा नहीं होती है। ये मेरा पीर है, ये तेरा पीर है, वो कहेगा मेरा पीर अच्छा, वो कहेगा मेरा पीर अच्छा। अरे पीर जितने हैं वो सब अच्छे हैं, क्योंकि पीर जो होता है वो पीराने पीर का गुलाम होता है।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो पीर है वो सब अच्छे हैं, लेकिन पीर शरीयत का पाबंद होना जरूरी है, पीर सिलसिले का होना जरूरी है, किसी का सिलसिला मुनक़ता ना हो। अच्छे सिलसिले का पीर है, यकीनन वो हमारे सरों का ताज है। लेकिन याद रखो, पीर उसी वक्त काम आएगा जब आपके जिंदगी में नमाज होगी, जब आपकी जिंदगी में अच्छे अमल होंगे, जब आपकी ज़बानें अच्छी होगी, जब आपके सोच अच्छे होंगे। यकीनन उस वक्त पीर की रहनुमाई भी काम आएगी और पीर की सोहबत भी काम आएगी। नमाज एक वक्त की ना पढ़ो, दिन भर पीर के दामन से लटके रहो, याद रखो वो आपको जहन्नम से बचा नहीं सकता। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। तो हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने अहलो अयाल को भी बचाना है। ये कुरान का ऐलान है, ये कुरान का हुक्म है। अब हम बचेंगे कैसे? तो जहन्नम से बचने का जरिया नमाज है, जहन्नम से बचने का जरिया सच्चाई है, जहन्नम से बचने का जरिया ईमानदारी है, जहन्नम से बचने का जरिया दयानतदारी है, जहन्नम से बचने का जरिया जहन्नम से बचने का जरिया सच्चाई है, और जहन्नम से बचने का जरिया हलाल रोजी कमाना है, अपने बच्चों की परवरिश करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नमाज पढ़ रहे हो मगर अपने बच्चों से कभी नहीं कहते कि चलो नमाज पढ़ो, लेकिन आपको इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। खुद नमाजी हो गए आप, लेकिन आपके बच्चे जुए में है, आपके बच्चे शराब के अड्डे पर है, आपके बच्चे लहोलेब और खेल कूद में है, तो इसका भी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हर बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि खुद नमाजी बने, अपने बच्चों को भी नमाज का हुक्म दे, अपने बच्चों को भी नमाज की तलकीन करे, अपने घर में हुक्म नाफिज करे कि खबरदार इस घर में जो भी रहेगा वो नमाज का पाबंद होगा। अल्लाह अकबर, अगर बाप पाबंद है तो वो अपने बच्चों को पाबंद कर सकता है। अगर बाप घर का बड़ा इंसान पाबंद है तो अपने घर की तमाम औरतों को भी नमाज का पाबंद कर सकता है। आज हमारी माँ और बहनें यहाँ कसीर तादाद में बैठी है, जलसा सुनने आई है आज, तो जलसा सुनने के बाद कुछ तो अमल होना चाहिए। भाई कल तक बेनमाजी थे, अब जलसा सुनकर आए हैं तो पता तो चल गया है ना कि नमाज छोड़ने वाले पर कितना बड़ा सजा है, नमाज छोड़ने का कितना बड़ा गुनाह है। यकीन जानो, जो बेनमाजी होगा उनके कब्र में अजाब के फरिश्ते मुसल्लत होंगे, और ऐसे अजाब के फरिश्ते मुसल्लत होंगे कि उसे अजाब कब्र से ही शुरू हो जाएगा और उस वक्त तक अजाब होता रहेगा जब तक कि हश्र कायम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। याद रखो, नमाज किसी सूरत माफ नहीं है, नमाज किसी सूरत माफ नहीं है। हाजी हज कर लेता है, हज के तुफैल अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर, हज के तुफैल अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, मगर नमाज माफ नहीं है। नमाज छूटने का जो गुनाह हुआ, अल्लाह हज के तुफैल उस गुनाह को तो माफ कर दिया, लेकिन जो नमाजें छूट गई है प्यारे, वो नमाज माफ नहीं है। वो नमाज हर हाल में अदा करना है। आपको क़ज़ाए उम्री पढ़कर वो छूटी हुई नमाजें अदा करनी है। लिहाजा नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है, नमाज तमाम इबादतों में सबसे आला है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई, और सबसे पहली चीज तौहीद है, और तौहीद के बाद नमाज इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद है। अब बताइए, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। सबसे पहले तौहीद, फिर नमाज, फिर रोजा, फिर हज, फिर ज़कात। ये 5 चीजें हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे लिए इन 5 बातों का तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि ये 5 चीजों पर अमल किया जाए। ये 5 चीजें जरूरी है। तुमने खुदा को एक माना, नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया है, तो आपके लिए जरूरी है कि अब आपको नमाज भी कायम करना है। रमजान का महीना आने वाला है, रमजान के रोजे भी रखना है। अगर अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है तो हज अगर आपके ऊपर फर्ज हो गया तो आपको हज भी करना है। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो आपको अपनी दौलत की ज़कात भी निकालनी है। ये चारों चीजें लाजमी है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। वो मेरे भाई सोचे, अपने दिल पर हाथ रखे, जो नमाज नहीं पढ़ता, बताओ उसकी बुनियाद कमजोर है कि नहीं है? अल्लाह अकबर, जो रोजा नहीं रखता, बताओ उसकी बुनियाद
बुनियाद कमजोर है कि नहीं है। जो ज़कात नहीं देता बताओ उसकी बुनियाद कमजोर है कि नहीं है। अगर बुनियाद कमजोर होंगी तो बताओ क्या उस पर बिल्डिंग तामीर हो सकती है? क्या उस पर बिल्डिंग तामीर हो सकती है? क्या उस पर छत रुक सकता है? हज़रात मोहतरम, ये बुनियाद है, इसको मजबूत करोगे तो यकीनन किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ दोगे, उसका फैज तुम्हें मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब किबला, फैजान बाबू हुजूर। जब बुनियाद कमजोर है तो दीवारें मजबूत नहीं हो सकती। बुनियाद कमजोर है तो दीवारें मजबूत नहीं हो सकती। कमजोर बुनियाद पर कोई अक्लमंद छत नहीं डालता जी। कमजोर बुनियाद पर कोई भी अक्लमंद छत नहीं डालता। हर अक्लमंद मकान बनाते वक्त अपनी बुनियाद को मजबूत करता है। मिस्त्री से यही कहता है बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। जितना सरिया लगे लगा दो, जितना लोहा लगे लगा दो, जितना सीमेंट लगे लगा दो, जितनी गिट्टियां लगे लगा दो, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो बुनियाद तूफानों के जद का भी मुकाबला करती है, तेज हवाओं के झोंकों का भी मुकाबला करती है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो याद रखो तो तुम वहाबियत का भी मुकाबला करोगे। बुनियाद मजबूत होगी तुम देवबंदियत का मुकाबला करोगे। बुनियाद मजबूत होगी तुम राफिजियत का मुकाबला करोगे। बुनियाद मजबूत होगी तुम अहले हदीस का मुकाबला करोगे। बुनियाद मजबूत होगी तुम जमाते इस्लामी का भी मुकाबला करोगे। जितने भी फिरका है बातिला तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हारी बुनियाद मजबूत होगी, सारे बातिल फिरकों का मुकाबला करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बुनियाद का मजबूत होना जरूरी। और याद रखो जिनकी जिंदगी में नमाज नहीं, जिनकी जिंदगी में रोजा नहीं, जिनकी जिंदगी में ज़कात नहीं, तो याद रखना वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, नाम का। उसकी बुनियादें खोखली है, बुनियादें खोखली है। कल मैदान महशर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बता तेरा पीर कौन था, बता तूने कितने मज़ारात पर हाजिरी दी, बता तूने आला हजरत के यहाँ हाजिरी दी या नहीं दी, चादर चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, गरीब नवाज के यहाँ गया या नहीं गया, गरीब नवाज के मज़ार पर चादर चढ़ाई या न चढ़ाई, ये तुमसे मैदाने महशर में पूछा नहीं जाएगा। हाँ हाँ, ये उलमाए किराम मौजूद है। बरेली का पैगाम सुनो। बरेली ये कहता है कुछ पूछा जाए या ना जाए, मगर मैदाने महशर में सबसे पहले अगर कोई सवाल होगा तो नमाज के ताल्लुक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। रोज़े महशर के जागदास बुवद अव्वली पुरशिस नमाज बुवद के रोज़े महशर के दिन सबसे पहला सवाल अगर होगा तो वो किसके ताल्लुक से होगा? वो नमाज के ताल्लुक से होगा। मेरी माँ और बहनें कसीर तादाद में बैठी है, वो भी सुने कि आज बच्चों की झंझट में नमाजें छोड़ती है और दुनियावी कामकाज के झंझट में नमाज छोड़ती है। कल मैदान महशर में हिसाब का दिन होगा, औरत खड़ी होगी सामने रब के हुजूर और सवाल होगा बता तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी, बता तूने नमाजें क्यों नहीं अदा की थी। तो औरत खड़ी होकर कहेगी या अल्लाह मेरा शौहर जालिम था, मैं अपने शौहर के कामकाज में इस कदर गर्क हो गई थी कि मुझे नमाज के लिए फुर्सत नहीं मिलती थी, बच्चों की तादाद इतनी थी, बच्चों की परवरिश में मैं मुलव्विस थी, इसलिए नमाजें वक्त पर अदा नहीं हो पाती थी। अल्लाह वक्त पर मुसलमानों, तो अल्लाह फरमाएगा जाओ इसके मुकाबले में उस औरत को लेकर आओ। किसको लेकर आओ? फिरऔन की बीबी आसिया को लाकर खड़े कर दो। अल्लाह वक्त पर रब के हुजूर फिरऔन की बीबी हजरत आसिया को लाकर खड़ा किया जाएगा। अल्लाह वक्त पर रब पूछेगा बता तूने नमाज कैसे अदा की है। अल्लाह अल्लाह रब उस औरत से कहेगा देख ये भी एक औरत है, क्या तेरा शौहर इसके शौहर से ज्यादा जालिम था? तेरा शौहर इसके शौहर से ज्यादा जालिम था। देख ये मेरी बंदी आसिया है, इसका शौहर ऐसा इतना बड़ा जालिम था कि ये हर वक्त हर पहर इंसान पर जुल्म करता रहता था, ये हुक्मरां भी था, इसका शौहर बादशाह वक्त भी था, फिरौन ज़माना था, मगर उसके बावजूद ये मेरी बंदी आयशा आसिया है जिसने अल्लाह की इबादत को तर्क नहीं किया, हर वक्त नमाज की पाबंद रही है। अल्लाह अकबर। तो कोई बहाना रब के हुजूर न चलेगा। ए अल्लाह के बंदियों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से
डरो और अल्लाह से डर कर नमाजों की पाबंदी करो। नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी बिका बिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ए मुस्तफा जाने रहमत के दीवानो, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वालों, दिल पर हाथ रख कर बताओ। अब अगर मैं अभी मजमे में से कहूँ, बताओ कितने लोग हैं जो नबी के नाम पर जान देंगे, कितने लोग हैं जो नबी के नाम पर कुर्बानी देंगे, कितने लोग हैं जो नबी के नाम पर अपनी जाने कुर्बाने को तैयार है। अल्लाह पर कोई हाथ नीचे ना होगा, सारे हाथ ऊपर उठ जाएंगे और हर एक कहेगा हम नबी के नाम पर जान देने के लिए तैयार है, नबी के नाम पर जान कुर्बान कर देंगे। मगर मोमिनो, मैं आज जान मांगने के लिए आपके दरमियान नहीं आया हूँ। अगर आप सच्चे आशिक हो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो, नबी कौनैन जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क है, तो नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज अदा करता है वो मुस्तफा की आंखों को ठंडक पहुंचाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब किबला, शहजादा बाबू हुजूर नूरी कॉन्फ्रेंस। नमाज मुस्तफा के आंखों की ठंडक है प्यारे। और आज बड़ा अफसोस का मकाम, एक तरफ नबी से मोहब्बत का दावा, एक तरफ दावे में हम इतने पक्के नजर आते हैं कि नबी के नाम पर जान दे देंगे, मगर नबी का कौल, नबी का फरमान, नबी के आंखों की ठंडक और मुस्तफा जाने रहमत ने जिस चीज से मोहब्बत की उन चीजों से दूरी, क्या ये मोहब्बत है? क्या ये मोहब्बत है? आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या ये मोहब्बत है कि नमाजों से दूर रहा जाए? जिसको मुस्तफा ने अपने आंखों की ठंडक करार दिया, जिसको मुस्तफा ने जिस चीज से मोहब्बत फरमाई, अगर हम उन चीजों से मोहब्बत न कर सके तो हमारी जिंदगी तो बेकार है यार। आज मोहब्बत हमें दुनियादारी से हो गई है, मोहब्बत हमें दुनियावी चीजों से हो गई है, दुनियावी चकाचौंध में खो गए हम, दुनियावी ऐश में खो गए हम, आज दुनियावी कल्चर में इस कदर गर्क हो गए हम कि आज हमारा तहजीब हमारे पास न रहा, हमारी सकाफत हमारे पास न रही, हमारा तौर तरीका हमारे पास न रहा, हमारे चाल चलन हमारे पास न रहे। जो हमारा हमारे असलाफ ने जिंदगी गुजारी है वो जिंदगी आज हमारे पास न रही। हमने किरदार किसने अपनाया है, किरदार किसका अपनाया है? जो दुश्मन है इस्लाम का, जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होकर इस्लाम दुश्मनी को पाल रहा है, उसी का तरीका आज अपना कर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मगरिबी तहजीब वाले, ये मगरिबी तौर तरीके वालों ने अपना तरीका छोड़ा और यहूदो नसारा का तरीका आज हम अपनाए हुए हैं। आप कहोगे मौलाना कैसे? तो मैं बता दूं आपको, आज जो पहनावा हमारा है यही भी यहूदो नसारा का पहनावा है, जिसको हम आज खुशी खुशी अपनाए हुए हैं। आज जो खाने पीने का रिवाज और चलन चल चुका है कि लोग खड़े खड़े धड़ल्ले से खा रहे हैं, खड़े खड़े पी रहे हैं, और अफसोस उस वक्त होता है कि हमारा नौजवान टाइट पैंट पहनकर खड़े खड़े पेशाब करता नजर आ रहा है। ए मुस्तफा जाने रहमत के दीवानो, क्या ये तुम्हारा किरदार था? क्या ये तुम्हारा कल्चर था? क्या ये तुम्हारा कैरेक्टर था? क्या ये तुम्हारी सकाफत थी? आओ आओ, नहीं नहीं, ये मदीने के ताजदार के गुलामों, मुस्तफा का तरीका अपनाओ, मदनी तरीका अपनाओ। नबी ने फरमाया जब चलो तो निगाहें नीची करके चला करो, जब खाओ तो बैठकर खाना खाया करो, जब पानी पियो तो बैठकर पानी पियो, और एक सांस में नहीं बल्कि 3 सांस में पानी पिया करो। मेरे मुस्तफा ने तरीका दिया है, जिंदगी गुजारने का वसूल दिया है, जिंदगी गुजारने का तरीका था फरमाया है। लेकिन आज बड़ा अफसोस का मकाम है कि ना हमारे पास तरीका रहा, ना हमारे पास तमद्दुन रहा, ना हमारे पास मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने का जज्बा रहा। हम जलसों में तो शरीक हो जाते हैं, रात भर जलसा तो सुन लेते हैं, मगर अमल नाम की चीज जरा बराबर भी नजर नहीं आती। रात भर जलसों में नारे लगते हैं। अभी भी मैं अगर वाकयात सुनाना शुरू कर दूं और आपको खुशफहमी में मुब्तला कर दूं कि जन्नती तुम ही तो हो, तो आप बड़े खुश हो जाओगे, बड़े जज्बात में उछलने लगोगे, नारे पे नारे लगेंगे। लेकिन खुशफहमी में मुब्तला करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। अरे हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि जो बदअमलियां अवाम में राइज हो गई है, उन बदअमलियों को दूर करके अमली मैदान में उतारना हमारी बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक अमली मैदान में उतारना हमारी जिम्मेदारी है। बाबू हुजूर आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजाने बाबू हुजूर, शहजादाए बाबू हुजूर, शहजादाए बाबू हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नूरी कॉन्फ्रेंस, नूरी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आली, फैजाने बाबू हुजूर, शहजादाए बाबू हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बाबू हुजूर, शहजादाए बाबू हुजूर, नूरी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बाबू हुजूर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह। जो हजरात इधर उधर घूम रहे हैं, आप सभी हजरात पर आए मेहरबानी जलसे में आ जाइए। माशाअल्लाह। देखिए अब जलसे में और 4 चांद लग गया है। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाअल्लाह बैठ जाए। देखिए बाबू हुजूर के शहजादे आपके रूबरू हैं और ये वो जात है जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उसी घराने का एक फर्द है। अल्लाह अकबर। चेहरे की जियारत कीजिए, यकीनन आपके दिलों को ठंडक पहुंचेगी। चेहरे की जियारत कीजिए, आंखों में नूर बढ़ेगा। ये आले रसूल हैं, इनको देखना सवाब है। और आले रसूल होने के साथ साथ आलिम बाअमल भी है। सुभान अल्लाह। और सोने पर सुहागा, नूरुन अला नूर है। सुभान अल्लाह। नूर है। एक नूर तो नूर तो एक खानदानी नूर है, लेकिन जो इल्म का नूर सीने पे आ जाए तो फिर नूरुन अला नूर हो जाए। सुभान अल्लाह। तो उसी नूरी घराने का फर्द है। आप बैठें और अपने दिलो दिमाग को मेरे तरफ जरा सी तवज्जो दें कि आज हम नमाजों से कितनी दूर है। नमाज आज हमारी जिंदगी में नहीं है। हम रुपए रकम खर्च करके और सारे काम कर लेते हैं। ये बताइए, नमाज पढ़ने आते हैं, कभी इमाम साहब ने आपसे रुपया मांगा? कभी आप इमाम साहब से आपसे इमाम साहब ने कभी दौलत का मुतालबा किया? अरे कभी नहीं। किसी इमाम में भी आप ये बात नहीं पाए होंगे कि आप नमाज पढ़ने जाओ तो आपसे कोई मुतालबा किया जा रहा हो, आपसे रकम मांगी जा रही हो, आपसे पैसा मांगा जा रहा हो। बल्कि हमारी मस्जिदों का हाल तो ये है प्यारे कि मस्जिद हर तरीके से आरास्ता किया जाता है कि नमाजी को किसी तरह की तकलीफ न दी जाए। नमाजियों के लिए अच्छी सफ़ें बिछाई जाए। अल्लाह अकबर। जाड़ों के मौसम में गर्मी का इंतजाम किया जाए, गर्मी के मौसम में ठंडक का इंतजाम किया जाए। मस्जिदों में ठंडा पानी का इंतजाम होता है। मस्जिदों में अच्छा डेकोरेशन होता है। क्यों? आए तो नमाजी का दिल लगे, आए तो नमाजी की नमाजें इसमें सही तरीके से अदा हो। वरना मुसलमानों जरा गौर करो, उस वक्त को याद करो जब नबी मुहतशम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई दौर में नमाजें शुरू की थी तो कहाँ नमाज पढ़ी थी? कौन सा मखमली बिस्तरा था, कौन सा कालीन बिछा हुआ था? वो रेत थी, वो जमीन थी जिसमें कंकर पत्थर थे। उसी कंकर और पत्थर पर सजदे करके नबी ने ये अमानत अपनी उम्मत के हवाले की है। अल्लाह अकबर। मेराज की शब ये तोहफा लेकर आए मुस्तफा, और मुस्तफा ने अपने गुलामों को अता फरमाया और साथ में ये भी बता दिया कि मेरी मेराज रब के हुजूर जाना है तो मेरी उम्मत की मेराज नमाज में है। सुभान अल्लाह। तो मेराजुल मोमिनीन के नमाज मोमिनों की मेराज